चैप्टर की शुरुआत होती है। तेयंग को अचानक वहाँ पर देखकर जिन्हों शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए सोचता है, कैसे, कब से उसे पता चला? क्या मैंने उस रात उससे ये बात की थी? अरे नहीं, या जैसे मैं सोच रहा हूँ वही हुआ था। ये आदमी कितना... अरे नहीं। तभी हो चिन हैरान होते हुए जिन्हों से पूछता है, तुम मुझसे कब से जानते हो? कल तो तुमने कहा था कि तुम क्वान तेयुन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम दोनों सबसे करीबी दोस्त हो या कुछ और? दोंगजू भी धीरे से कहता है, वो आदमी कास्ट और क्रू के साथ क्यों नहीं बैठा है और यहाँ क्यों आकर बैठा है? अब जिन्हों को समझ नहीं आता कि वो उन दोनों से क्या कहे। वो कुछ कहने वाला था कि तभी तेयंग कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तुम्हें नहीं लगता कि हम काफी करीब हैं, है ना? और देखो जरा, तुम काफी हॉट लग रहे हो। ये कहते हुए तेयंग जिन्हों को घूरने लगता है। ये देखते ही जिन्हों शॉक्ड होते हुए सोचता है, ये कमीना। अब तेयंग की बातें सुनकर दोंगजू और हो चिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और सवाल करने लगते हैं, क्या तुम दोनों काफी करीब हो? आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे भी बताओ। तेयंग कहता है, अगर मैंने तुम लोगों को सारी बातें बता दी तो शायद जिन्हों शर्मिंदा हो जाएगा। सच कहूँ तो हमारी पहली मुलाकात के दौरान हम दोनों... इससे पहले कि तेयंग अपनी बातें पूरी करता तभी जिन्हों एक के बाद एक ड्रिंक करता है और तेयंग से कहता है, बकवास करना बंद करो। लेकिन तेयंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुस्कुराते हुए जिन्हों की ओर देखता है और कहता है, तो तुम्हें इस तरह ड्रिंक करना पसंद है? मुझे भी इसी तरह ड्रिंक करना पसंद है। ये सुनकर जिन्हों गुस्सा होते हुए सोचता है, आखिर इसका मकसद क्या है? तभी तेयंग कहता है, हम दोनों एक मैच हैं। मैंने तो ये मान भी लिया था। क्या ये सच है? अभी सुनने के बाद तो जिन्हों के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में सोचता है, कमीना कहीं का। अब जिन्हों गुस्से में एक के बाद एक ड्रिंक पीता ही जाता है, जो देखकर नाजून और हो चिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिन्हों तो आज रुकने वाला नहीं था। वो एक के बाद एक ड्रिंक करता जाता है और उसका साथ यहाँ पर तेयंग दे रहा होता है। अब कुछ देर बाद ज्यादा पीने की वजह से उन तीनों की हालत टाइट हो जाती है, सिवाय तेयंग को छोड़कर। और उन तीनों की ऐसी हालत देखकर तेयंग सोचता है, वो तीनों बेहोश हो गए हैं, है ना? तभी उसकी नजर जिन्हों पर पड़ती है, जो नशे की हालत में बड़बड़ा रहा होता है। ये देखकर वो उसे उठाते हुए कहता है, ह्यंग, जिन्हों ह्यंग। लेकिन जिन्हों रिएक्ट नहीं करता। ये देखते हुए वो धीरे से उसके कानों में कहता है, क्या तुम सो रहे हो? चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में तेयंग जिन्हों को अपने घर लाता है और उसे बिस्तर पर आराम से लिटा देता है और सोचता है, ये तो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका है। कौन जानता था कि कुछ लोग उसे इस तरह ड्रंक कर देंगे। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो अब इसे छिपाने का भी कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो उसके कपड़े उतारने लगता है और कहता है, क्या तुम अपने ही पसीने में नहाने वाले हो? मैं तुम्हें सदियों से ढूंढ रहा था और कौन जानता था कि तुम मुझे यहीं मिल जाओगे। क्या तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह कवर किया था? मैं हर रात खुद को शांत करते हुए हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तभी वो अचानक देखता है कि जिन्हों के हाथ पर एक निशान है, जो देखते ही वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, देखो तुम्हारे हाथों पर एक निशान है। और जिन्हों के हाथों को किस करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इससे छुटकारा पालो जिन्हों। ये कहते ही अब तेयंग से रहा नहीं जाता। वो जल्दी से जिन्हों का मास्क उतारता है और उसके लिप्स को टच करते हुए उसे इस नजर से देखता है जैसे कि आज वो उससे खा ही जाएगा। तेयंग सोचता है, जिन्हों तुम तो कितने मीठे हो, मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सोचते हुए वो जिन्हों को इतनी फोर्सफुली किस करता है कि जिन्हों ठीक से सांस नहीं ले पाता। और जिन्हों का ऐसा चेहरा देखकर तेयंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो खुद को काबू नहीं कर पाता और जिन्हों को लीक करने लगता है, उसे किस करने लगता है। और तेयंग का ऐसा बोल्ड बिहेवियर देखकर जिन्हों शॉक्ड हो जाता है। वो उसे रोकना भी चाहता था, लेकिन तेयंग अब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो जिन्हों के हाथों को कस के पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम पर कोई निशान छोड़ दूं? जरा इमेजिन करो कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। बेचारा जिन्हों जो ड्रंक था वो कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहे हो। अभी सुनकर तो तेयंग से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता।
वो अपना हथियार बाहर निकाल लेता है, जो देखकर जिन्वो शॉक्ड हो जाता है। तेयंग सोचता है शायद मुझे इसके हाथ पैर बांध देने चाहिए ताकि ये भाग ना सके। वैसे ये काफ़ी हॉट दिख रहा है। ये सोचते हुए वो जिन्वो के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।